हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि बीटीएस इज ए बिगेस्ट बैंड इन द वर्ल्ड और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बीटीएस फैमिली मेंबर्स को चाहते हैं। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बीटीएस के फैंस हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो आम लोग हो या फिर सेलिब्रिटीज। वो सभी बीटीएस के सॉन्ग्स के दीवाने हैं और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बीटीएस के सॉन्ग्स पे झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और इन्हीं सब फैंस में लाखों फैंस अफगानिस्तान से भी हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान जहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और अब अफगानिस्तान में तालिबान का ही रूल चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे करोड़ों लोग परेशान हैं और वहाँ के बहुत सारे लोग अफगानिस्तान को छोड़ के भागना चाहते हैं बिकॉज ऑफ तालिबान। और तालिबान ने अफगानिस्तान में बहुत सारे नए नए रूल्स बना दिए हैं, जिससे अफगानिस्तान के लोगों को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो ज़बरदस्ती ही क्यों ना माने। और इसमें से बहुत सारे रूल तो ऐसे हैं जो कि इंसानों की आज़ादी को छीनते हैं, जिसमें से एक बहुत बुरा रूल है म्यूजिक ना सुनना। जी हाँ, अफगानिस्तान के सभी लोग कोई भी इंटरनेशनल म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, ना ही किसी तरह का हिप हॉप म्यूजिक, ना ही किसी तरह का क्लासिक म्यूजिक, और जिसमें बीटीएस के सॉन्ग्स भी शामिल हैं। और जिसकी वजह से बीटीएस के बहुत सारे फैंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि तालिबान के आने से पहले वो सभी फैंस बीटीएस के सॉन्ग सड़कों पे चलते चलते सुन सकते थे, घर में वो लाउड स्पीकर पे बीटीएस के सॉन्ग्स बजा सकते थे। बट तालिबान के आने के बाद ये गैर कानूनी हो गया है, और ख़ासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कियों का जीवन अफगानिस्तान में तो नर्क से भी ज़्यादा बुरा हो गया है, क्योंकि वो ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं और ना ही किसी तरह के सॉन्ग्स, ना ही किसी तरह का डांस, उनके लिए सब बैन है। ऐसे ही कुछ बीटीएस के फैंस ने JTBC न्यूज़ से बात करते हुए अपनी दुख भरी कुछ बातें बताई कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं। बीटीएस के एक फैन ने कहा कि मैं इतना डरा हुआ और हैरान था कि तालिबान आ गया है। मैं यह सुनकर डर गया था कि तालिबान लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। जब से तालिबान ने सत्ता संभाली, मैं घर पर ही रह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि खिड़की से बाहर देखने पर भी उन्हें सतर्क रहना होगा। तालिबान के आने से पहले मैंने सड़कों पर संगीत सुना था, वहाँ अब मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं दिन भर केवल तालिबान के अजीब संगीत सुनती हूँ, और खासकर बीटीएस जैसे हिप हॉप सॉन्ग्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकती हूँ। और एक 18 वर्ष के बीटीएस के फैन ने कहा कि मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि मुझे ज़बरदस्ती बीटीएस के फ़ोटो और एल्बम्स को जलाना पड़ा, क्योंकि अगर इन फ़ोटो एल्बम्स के बारे में तालिबान को पता चल जाता तो मुझे बहुत ही बुरी सज़ा देते, इसलिए मुझे ऐसा बुरा कदम उठाना पड़ा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान में लोगों के क्या हालात होंगे, क्योंकि वो अपने घर में बीटीएस के एल्बम और फोटोज़ भी नहीं रख सकते हैं। ये भी वहाँ पे गैर कानूनी हो गया तालिबान के आने के बाद। हम सब तो बस गॉड से प्रे कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में हालात जल्दी ही ठीक हो जाए और वहाँ पे पहले जैसी ही शांति हो जाए। वहाँ पे भी लोग पहले की तरह ही म्यूजिक सुन सकें, बीटीएस के गानों पे झूम सकें, उनके गाने सड़कों पे सुन सकें, घर पे सुन सकें। उन्हें कम से कम म्यूजिक सुनने की तो आज़ादी मिलनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।